जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो आप सबको पता चल गया होगा किस पे रहने वाली है थंबनेल से। और आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ महिला कैटेगरी को बताने वाला हूं कि आपका फिजिकल के अंदर क्या क्या स्टेप होने वाला है और किस प्रकार से आपकी एंट्री होगी, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता उसके बीच में जो जो स्टेप आपके रहने वाले हैं वो सभी मैं बारीकी से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और आपको मैं काफी दिनों से ये भी बता रहा हूं कि आपका जो फिजिकल है वो अब जल्द आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा आपको मैं बता दूं, महीना डेढ़ महीने के अंदर आपके एडमिट कार्ड भी आने शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं फिजिकल के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूं। और दोस्तों आप सबको मैं बता दूं, अगर जो भाई फिजिकल की तैयारी अब नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका और है। अगर वो नहीं करते हैं, क्योंकि होमगार्ड के अंदर अब एक बड़ा बदलाव किया गया है। उनकी ड्यूटी जो अब उनके जो जैसे कि 5 साल के लिए उनको चयन किया जाता था, अब उनको 15 साल तक परमानेंट कर दिया गया है। और उनकी सैलरी भी आपको मैं बता दूं 25,000 के आसपास हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो अर्बन के उनकी सैलरी 25,000 के आसपास हो चुकी है, और जो अर्बन है उनकी भी 15% सैलरी बढ़ी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा महिला कैटेगरी के क्या फिजिकल रहने वाला है और पूरी डिटेल के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिन आपको एक नई अपडेट मिलती रहती है। और आपको मैं बता दूं, हर दिन एक नई अपडेट पाने के लिए आप नीचे एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लेना, ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। आपके पास जब भी कोई हम अपडेट डालते हैं तो आपके पास एक मैसेज लिंक करेगा, जिससे आप जल्दी से वो लिंक वीडियो देख सकते हो। तो अब मैं बात करने वाला हूँ पूरी डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, 9/1/2023 को विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसके अंदर 3842 पद थे। उसके अंदर आपको बता दो महिला कैटेगरी है जो 1400 प्लस उनके पद रहने वाले हैं इस जो 3842 है उनके अंदर। और आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपका जो होने वाला है वो होने वाला है PST, मतलब शारीरिक मापतोल। क्योंकि आपको सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे कि आपके पास मूल निवास है, आप मूल निवास लेके फिजिकल ग्राउंड में पहुंचते हो, सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, आवेदन प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये चारों आपका देखा जाएगा। अगर आपके पास ये चारों है तो आपको एंट्री दी जाएगी। अगर अन्यथा आपके पास मेडिकल भी नहीं होता है तो आप उस भर्ती के लिए आपको समय दिया जाएगा कि आप घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आप अपना मेडिकल बनवा लीजिए और उसके बाद आप भर्ती में आ जाइए। अगर आप समय से देरी से पहुंचे हो तो आपकी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद जैसे ही आपकी एंट्री होगी तो आपको एक ग्रुप में बिठा लिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको 30 का ग्रुप बनेगा, महिला कैटेगरी है या बॉयज कैटेगरी है, सबके लिए 30 का ग्रुप बना लेंगे। फिर आपको आगे भेज देंगे। आगे मतलब जैसे ही आपको आगे भेज देंगे वहां पे PST, मतलब आपका सबसे पहले होगा वजन, महिला कैटेगरी है। फिर उसके बाद होगा आपकी हाइट। ये हाइट और वजन क्या क्या रहने वाला है उसकी भी हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं। और ये दोनों होने के बाद आपको मैं बता दूं, आपके चेस्ट पे एक बार कोड लगाया जाएगा और पैरों के अंदर चिप लगाई जाएगी। ये जैसे ही आपका हो जाएगा उसके बाद आपको एक PSTC का आपको एक एडमिट कार्ड की तरह दे देंगे। फिर उसको अधिकारी साइन करेंगे। साइन होने के बाद आपको ग्राउंड पे लेके जाया जाएगा। ग्राउंड पे जैसे ही आपको लेके जाएंगे, वहां पे क्या होता है कि आपकी रनिंग होगी। जो महिला कैटेगरी है उनकी 800 मीटर है, इसकी भी पूरी डिटेल आगे हम आपको बताने वाले हैं। जैसे ही आपकी 800 मीटर रनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एक जैसे ही आपके जो चेस्ट पे और पैरों पे बारकोड लगाया जाता है, उसके आधार पर आपकी टाइम नोट हो जाती है। फिर आपकी एक लिस्ट आती है कि कितनों ने क्या टाइमिंग में रेस क्लियर करी है। तो जैसे ही वो विज्ञप्ति आती है, उसके बाद क्या होता है कि आपको बता देंगे। जो सिलेक्ट है उनको वहीं पे बिठाए रखेंगे, और जो सिलेक्ट नहीं है उनको हैंड टू हैंड अपने घर भेज दिया जाएगा। जैसे ही उनको घर भेज दिया जाता है, फिर आपका होता है एक इंटरव्यू होगा। इसके अंदर इंटरव्यू के साथ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। फिर उसके बाद फाइनली आप सबको बता देंगे कि आप सिलेक्ट हो या नहीं हो, कोई डॉक्यूमेंट मिस के कारण। और अब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ही आपका ये PST और PET दोनों क्लियर होगा, उसके बाद क्या होता है कि आपको एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड आपके मैं बता दूं, जब वेबसाइट पे जैसे कि SSO के द्वारा आपने फॉर्म भरा था और SSO के द्वारा ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। भर्ती से आपको बता दूं कम से कम 15 से 7 दिन पहले आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। नहीं तो आपके पास न्यूज से, SMS और जीमेल से आपको भी इंफॉर्मेशन किया जाएगा। और उसके बाद आपको मैं बता दूं, महिला कैटेगरी को इस भर्ती के अंदर, होमगार्ड भर्ती के अंदर सबसे ज्यादा आरक्षण दिया गया है। आरक्षण
महिला कैटेगरी को कम से ज्यादा 30% का आरक्षण दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं, प्राथमिकता सबसे ज्यादा महिला को देखने को मिली है। यहाँ पे 30% आरक्षण है, 1400 अधिक से पद है उनके, तो महिला को सबसे ज्यादा सिलेक्ट किया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, इस भर्ती के अंदर सबसे ज्यादा उनका सिलेक्शन होगा जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है। अधिक से आपको मैं बता दूं, कम से कम 18 है, अधिक से अधिक 35 वर्ष है। जिसकी आयु 30 प्लस के आसपास है या 35 है, वो अपना फिजिकल और डॉक्यूमेंट सारा कुछ वेरीफाई में ओके होते हैं, फिर उनका सबसे पहले चयन किया जाएगा, चाहे उनके नंबर कम हो। और जिनके नंबर सबसे ज्यादा है उनका भी सिलेक्शन पहले होगा, चाहे वो 18 साल की है, चाहे 19 साल की है। तो ये बात थी। अब बता दूं, महिला कैटेगरी का फिजिकल है। फिजिकल आपका महिला कैटेगरी का 800 मीटर रहने वाला है। और एक्सीलेंट की बात करें तो आपका 3 मिनट 30 सेकंड अगर आप एक्सीलेंट लगाते हो 800 मीटर की, तो आपको 15 नंबर दिया जाएगा। और आप 3 मिनट 50 सेकंड लगाते हो तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। और आप लगाते हो 4 मिनट 10 सेकंड तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 4 मिनट 10 सेकंड से ऊपर आते हो तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप रेस में ही क्वालिफाई नहीं हुए तो आप ऑब्वियसली बाहर तो हो ही गए, क्योंकि ये मेन जो है आपके सिलेक्शन जो होगा वो नंबरों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल में और क्या क्या आपका। फिजिकल के अंदर आपका एक गोला फेंक भी है, जिसके अंदर गोला फेंक, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। गोला फेंक के बारे में, गोला फेंक जो वर्ग है, इसके अंदर आपको 4 किलो का गोला फेंक दिया जाएगा कि आपका ये 4 किलो का है और इसको मतलब दूरी पे फेंकना होता है। और अगर आप 16 फीट की दूरी पे फेंकते हो तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। अगर आप 15 फीट की दूरी पे फेंकते हो तो 7 अंक दिया जाएगा। अगर आप 14 फीट की दूरी पे फेंकते हो तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। अगर आप 14 फीट से कम की दूरी में फेंकते हो तो आपको इसका कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, मतलब इसमें भी आप रिजेक्ट हो जाते हो। तो आपका कहीं ना कहीं मैं बता दूं, जैसे ही आपकी रेस क्लियर होती है तो गोला फेंक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें भी नहीं होते हो तो आपका समझ लो नंबरों में बहुत अप डाउन जा रहे हो, फिर आपका सिलेक्शन जो इसको पास करेगा उसका सबसे ज्यादा सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं न्यूनतम आपकी ऊंचाई, हाइट, कैटेगरी वाइज सभी डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऊंचाई की। जो सामान्य कैटेगरी है जैसे कि जर्नल है, ओबीसी है, उनके लिए जो हाइट आपकी जो रखी गई है वो 152 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, जो जनरल कैटेगरी है जैसे कि जनरल ओबीसी है, उनकी जो वजन रखा गया है वो 47.5 इनका वजन रखा गया है। और उसके बाद आप बता देता हूं, जैसे कि SC ST है, उनकी जो न्यूनतम हाइट रखी गई है वो 145 सेंटीमीटर रखी गई है। और इसके बाद उनका जो वजन रखा गया है SC ST EWS है, उनका 43 kg इनका ये वजन रखा गया है। तो अब आपको मेन हम बताने वाले हैं कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इस भर्ती के अंदर। आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन होना भी मुश्किल है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एक तो आवेदन किया हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, एक आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, 3 नंबर पे आपका मूल निवास होना चाहिए। और मूल निवास से आपको मैं बता दूं, कई बार क्या होता है कि जैसे कि जो शहर का है वो गाँव में चला जाता है, मतलब रहने के लिए वो अपने घर एड्रेस चेंज कर देते हैं, तो उनका मूल निवास चेंज नहीं होता। तो वो क्या करें, जैसे कि कोई शहर से गांव में जा रहा है तो सरपंच से आप लिखवा ले, और जो गांव से शहर में जा रहे हैं तो वे विधायक से लिखवा ले कि हम इतने महीने से इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमने मूल निवास पे कोई अपडेट नहीं करवाया था। तो ये चीज आप करवा के जाइए विशेष रूप से, क्योंकि सिलेक्शन आपका मूल निवास पे भी होना है। मूल निवास अगर आपके पास है तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपको बात करते हैं एक आधार कार्ड। 4 हो गए आपके डॉक्यूमेंट। 5वें की बात करते हैं कि आपके पास जो न्यूनतम रखा गया था आवेदन करते समय 8वीं की मार्कशीट, अगर 8वीं की मार्कशीट है और उसके बाद आपके पास 10वीं 12वीं वो भी आपकी चली जाएगी। और उसके बाद आपका वैवाहिक और अविवाहिक ये दोनों प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। जो कैटेगरी जिसका विवाह हो चुका है वो विवाहिक लेके जाएं और जिसका नहीं हुआ वो अविवाहिक लेके जाएं। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, वहां पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, वे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट में आपका डेट वाइज लिख देंगे। और ये आपका एडमिट कार्ड मैं बता दूं, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आता है 1 तारीख को, तो आपका कम से कम ये मेडिकल सर्टिफिकेट 1 वीक का होना चाहिए।
अगर ये ज्यादा है तो आपका वैलिड नहीं होगा, 1 वीक का कम से कम होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और जो विधवा, एक सर्टिफिकेट ये भी है कि जो विधवा है उनका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर उनके पास ये नहीं है तो आपका ये भर्ती में सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपका होना ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद आप बात करते हैं, जो भूतपूर्व सैनिक है वो सेवानिवृत्त, मतलब उन्होंने अपनी जो पहले लगे थे अपने अधिकारी के रूप में, उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने होमगार्ड में फॉर्म भरा है, तो उसका भी एक आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये थे सभी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद आपको मैं बता दूं, जैसे ही आप शारीरिक मापतोल, मतलब आपका जैसे महिला कैटेगरी है वो वजन के लिए और हाइट के लिए जाते हैं कहीं पे, कहीं उनका एक बार में नहीं होता है, वे दूसरी बार फिर से करवाना चाहते हैं, तो वहीं पे आप अधिकारी से अपील करके 500 रुपए वहां पे दे के जमा करवा के आप दोबारा ये चीज करवा सकते हो। ये साफ साफ विज्ञप्ति में भी लिखा हुआ है, ये चीज आप करवा सकते हो। अब बात करते हैं विशेष नंबर की। जैसे कि आपका नंबर रनिंग भी आपकी क्लियर होगी, गोला फेक भी हो गया है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट आपके हैं, कौन कौन सी सर्टिफिकेट के कितने नंबर दिए जाएंगे वो आपको मैं बता दूं। और दोस्तों आप सबको मैं बता दूं, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए काफी टाइम लगता है, और मेरा आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज लाइक का बटन करना, और आपके कोई कमेंट हो तो आप जरूर बताना और रिप्लाई आपको जरूर मिलेंगे। और अब बात करते हैं विशेष नंबर की। एनसीसी जिसके पास है, जैसे कि ए सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट के 2 नंबर दिए जाएंगे, बी जो सर्टिफिकेट है उसके 4 नंबर दिए जाएंगे, अधिकतर जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसके 6 नंबर दिए जाएंगे। और कंप्यूटर का जैसे कि RSCIT होता है और RKCL होता है और NCVT होता है, इसके ज्यादा से ज्यादा आपको 4 अंक दिए जाएंगे कंप्यूटर के। और उसके बाद ITI जिसने करी है उसके 3 अंक दिए जाएंगे, और खेल प्रमाण पत्र मतलब नेशनल के आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और स्टेट के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और जिसने स्काउट कर रखी है, जैसे कि उसके पास होता है राष्ट्रीय पुरस्कार, उसके 4 अंक दिए जाएंगे, और जिसने राज्य पुरस्कार किया है उसके 3 अंक दिए जाएंगे, और जिसने तृतीय सोपान उत्तीर्ण के 2 नंबर दिए जाएंगे। और उसके बाद आपको बता दूं, मेन है इसमें जैसे कि लाइसेंस, अगर आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, अगर आपके पास है तो आपके पास बोनस नंबर है, क्योंकि हैवी जो लाइसेंस है मतलब भारी मोटर वाहन चालक, उसके आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, जिसके पास हल्का वाहन चालक है उसके 2 नंबर दिए जाएंगे। बाकी इतना कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आपके पास बोनस नंबर मिलेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अधिकतर आपको मैं बता दूं, विशेष नंबर पे आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, उसके अलावा आपको कोई और विशेष नंबर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको मैं टोटल नंबरों की बात करें, किस किस के कहां से क्या मिलने वाला है, आपको मैं बता दूं, फिजिकल में आपको टोटली जैसे कि आपकी जो रनिंग थी अधिकतर आपको 15 मिले जा रहे थे, और गोला फेंक में आपको 10 मिले जा रहे थे, तो फिजिकल में आपको 25 नंबर दिए जा रहे हैं, और विशेष नंबर में आपको अधिकतर 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ये हो गया आपके 45, और 5 नंबर आपको इंटरव्यू का दिया जा रहा है। और इंटरव्यू के लिए स्पेशल वीडियो आने वाली है, पूरी डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ, आप वो भी वीडियो वॉच करिए। तो ये थे आपके टोटल हो गए 50 नंबर, पूरी जो भर्ती है वो 50 नंबर पे रहने वाली है। अगर आपको न्यूनतम कम से कम आपको मैं बता दूं कैटेगरी वाइज, क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो सिलेक्शन जो है वो 19 में भी हो रहा था, 18 में भी हो रहा था, 30 में भी हो रहा था, 35 में भी हो रहा था, कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ आपको मैं। और जो जनरल वाले हैं उनका कम से कम भी 25 में उनका सिलेक्शन हो ही जा रहा था। तो आपको कम से कम आपको मैं बता दूं, अब जो देखा जाए कंपटीशन बढ़ता रहता है, पिछले मुकाबले ना देखिए, अब जो कंपटीशन है आपको नंबरों से फाइट करने वाला है, और आपको कम से कम 30 नंबर आपको चाहिए। मेरे हिसाब से 30 नंबर आपको लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपका 30 नंबर आपको चाहिए। और उसके बाद एक भाई का ये भी कमेंट था कि सर जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो भर्ती से पहले लेके आना होता है या भर्ती के बाद? उनको मैं बता दूं, आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका एक आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा कि आपका चयन हो चुका है। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप पुलिस वेरिफिकेशन करा देते हो। और अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन में आपका कोई केस आता है आपके सामने, अगर वो केस आ जाता है तो आपका सिलेक्शन होना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।